गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाते हैं नामनक्लेचर, नामकरण पद्धति। इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, चलिए देखते हैं इसके बारे में। IUPAC, सबसे पहले इसका नाम फुल नेम लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये जानते हैं IUPAC किससे चीज से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे आपका IUPAC है, IUPAC इक्वल टू में आपको बना हुआ है IUPAC बराबर आपका मिलकर बना हुआ है सफिक्स, आगे कहते हैं सफिक्स प्लस प्रीफिक्स और प्लस में क्या है रूट वर्ड प्लस रूट वर्ड बोलेंगे। सफिक्स मतलब आपको होता है, जैसे आपका होता है इसको बोलते हैं अनुलग्न, और फिर पूर्व लग्न। पूर्व लग्न आपका दो टाइप्स का होता है, एक आपका होता है प्राइमरी और एक आपका होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसे आप ले सकते हैं एन, इन, आइन, ये आपका हो गया। और द्वितीय में आपके जैसे क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह जैसे आपका एल्कोहल हुआ, कार्बोक्सिलिक हुआ, एल्डिहाइड हुआ और एमीन हुआ और सल्फोनिक अम्ल हुआ। कार्बोक्सिलिक में जैसे आपको उसमें ओइल जो है, तो ये आपका जो पूर्व लग्न आता है इसमें दो टाइप्स में जो है, एक आपका बटा होता है इसमें प्राइमरी में, एक आपका बटा होता है सेकेंडरी में। और प्लस रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द। मूल शब्द इसे कहेंगे मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं का आकलन। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। कार्बन परमाणुओं का आकलन या आकलन बोल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी का है। और प्लस पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है। पूर्व लग्न आपका वही होगा शाखा। शाखा मतलब जैसे फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ये पूर्व लग्न मतलब आप बोलेंगे शाखा, इसमें लिख सकते हैं शाखा। शाखा में जैसे आपका F हो गया फ्लोरो हो गया, Cl हो गया क्लोरो हो गया, Br हो गया आपका ब्रोमो हो गया, I हो गया तो नाइट्रो हो गया, और आपका NO2 हो गया तो क्या हो गया नाइट्रो बोलेंगे। C6H5 बोल सकते हैं, फेनिल बोल सकते हैं। और इसमें अलग मतलब क्या हुआ आपका क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। क्रियात्मक समूह, ये आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए। अगर ये तीनों चीजें आपको पता चल जाता है, अनुलग्न, पूर्व लग्न और मूल शब्द, तीनों चीजों का आपका हो जाता है, तो आपको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आप कर सकते हैं। आप तुरंत ही कोई भी चैन आपको मिलेगा, चाहे वो एरोमेटिक मिलेगा, एरोमेटिक नहीं कर सकते लेकिन एलिफेटिक में आप इसको आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले तीनों नियम को। सबसे पहले देखते हैं कार्बन परमाणुओं का आकलन क्या है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं कार्बन परमाणुओं का आकलन क्या है। कार्बन परमाणु आपके जैसे दे हैं, कार्बन परमाणु एक तरफ डाल दीजिए कार्बन परमाणुओं का आकलन, एक तरफ आप डाल दीजिए मूल शब्द। मूल शब्द मतलब वही आपको है रूट वर्ड है। जैसे एक कार्बन की संख्या होती है उसे बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, और तीन कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप। आप लोग हमारे साथ लिखते चले साथ में। तीन कार्बन का मूल शब्द क्या होगा प्रोप होगा, चार कार्बन को क्या बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे, और पांच कार्बन को क्या बोलेंगे पेंट बोलेंगे, और छह कार्बन को क्या बोलेंगे हेक्स बोलेंगे, और सात कार्बन अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे हेप्ट, और आठ कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे ऑक्ट बोलेंगे, और 9 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे नॉन बोलेंगे, और 10 कार्बन की संख्या रहेगा तो क्या बोलेंगे डेक बोलेंगे। आपको अभी तक यहाँ तक पढ़ाया गया 10 कार्बन तक। हम इसके बारे में और आगे बताते हैं आपको। C11 को क्या बोलते हैं, C12 को क्या बोलते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। C11 को क्या बोलेंगे बच्चे, C11 को बोलेंगे एंडेक्ट, ठीक है, ये बोलेंगे एंडेक्ट, और C12 क्या बोलेंगे, C12 को क्या बोलेंगे जल्दी बताइए। C12 को डोडेक्ट, C12 क्या बोलेंगे डोडेक्ट, C12 क्या बोलेंगे डोडेक्ट बोलेंगे। C13 को क्या बोलेंगे कार्बन अगर आपका 13 है
तो उसको क्या बोलेंगे बताइए आप? ट्राइडेक। क्या बोलेंगे? ट्राइडेक। ट्राइडेक। और C14 होगा, कार्बन का 14 क्या बोले? टेट्रा। क्या बोलेंगे? टेट्राडेक। और C15 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? पेंटा या पेंटाडेक। पेंटाडेक। C16 होगा तो क्या बोलेंगे? हेक्सडेक। क्या बोलेंगे? हेक्सडेक। और C17 होगा तो क्या बोलेंगे? हेप्टडेक। और इसके आगे C18 होगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्टडेक। और C कार्बन आपका 19 है तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन डेक। और C20 होगा तो इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम बताइए, C20 का नाम बताइए। C20 को बोलेंगे आईकोस। क्या बोलेंगे? C20 को बोलेंगे आईकोस। आईकोस। चलिए और आपको आगे बताते हैं C21 को क्या बोलेंगे? इसका नाम बताइए। C21 को, C20 तो कह दिए, आईकोस कह दिए, C21 को क्या कहेंगे? इसका नाम बताएंगे हेने आईकोस। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेने आईकोस। साथ में लिखते चले, हेने आईकोस। इसको आप याद लर्न करें, लिख के याद कर लीजिए। क्या आपको होगा? हेने आईकोस। फिर आपको बोलेंगे C30। C30 बोलेंगे ट्राई आकोंट। C30 लिख दे रहे हैं, C30 बोलेंगे ट्राई आकोंट। और C31 को क्या बोलेंगे? C40 क्या बोलेंगे? टेट्राकोंट। टेट्राकोंट। C40 बोलेंगे टेट्राकोंट। ये आपका है मूल शब्द। वैसे आपको ज्यादा जरूरत है C1 से लेके C10 तक, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। 11th में जो आपको 12th में आपको मिलेगा C1 से लेकर C10 तक, ये सब आपके कंप्लीशन लेवल के हैं। C11 से लेके C40 तक। ट्राई अकाउंट हो गया तो C31 आता है तो क्या था उसमें? आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप एन अकाउंट। और C32 आता है तो उसको बोलते हैं डाई अकाउंट। अब आपको बताते हैं कि शाखा क्या है। शाखा में आप बताते हैं जो इसको उसके बाद आपको शाखा बताते हैं। जैसे शाखा पहले सबसे पहले जानते हैं CS3 क्या है। CS3 बोलेंगे मेथिल। CS3 क्या बोलेंगे? मेथिल। और C2H5 को क्या बोलेंगे? एथिल बोलेंगे। इसको लिखते जाए साथ में, जैसे बाद में दिक्कत ना हो। CS3 आप तो क्या बोलेंगे? मेथिल। C2H5 क्या बोलेंगे? एथिल। C3H7 को क्या बोलेंगे? प्रोपिल। ये सब आपको शाखा में मिलेगा C3H7 को। और आप C4H9 क्या बोलेंगे? कार्बन 4। और H9 इसको बोलेंगे ब्यूटिल। ब्यूटिल बोलेंगे। डॉट डॉट डॉट। और ऐसे आपका आएगा पेंटिल आएगा, हेक्सिल आएगा, हेप्टिल आएगा। फिर इसके बाद आपका देखा C6, ये बहुत फेमस है। C6H5 को क्या बोलेंगे? C6H5 को बहुत पॉपुलर है, इसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल। हमने फेनिल लिख दिया। आपको बताते हैं हाइड्रोजन परिवार में जिसे बोलते हैं पूर्व लग्न में आता है। इसमें आपको क्या बोलेंगे? Cl क्या बोलेंगे? क्लोरो। Br क्या हो जाएगा? ब्रोमो। आपका I क्या हो जाएगा? आइडो। NO2 क्या हो जाएगा? नाइट्रो। NO2 क्या हो जाएगा? नाइट्रो हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? कार्बन श्रृंखला का चयन। कार्बन श्रृंखला का चयन, ये तो आपको पता चल गया। दो चीजें तो आपको पता चल गया है कि किस किस चीजों की जरूरत है आपको। पूर्व लग्न आपको पता चल गया है, मुख्य श्रृंखला पता चल गया है। अब आपको क्या जरूरत है? अनुलग्न पता चल गया। सबसे ज्यादा जरूरत आपको चीजें है मुख्य श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन का चयन, कार्बन का आकलन आपको करना है। पहले यह डालिए नंबर 1। पहले देखते हैं अनुलग्न में। अनुलग्न में जैसे आपका क्रियात्मक समूह होता है, मैंने आपको बताया था अनुलग्न में आपका 2 टाइप्स का है, एक प्राइमरी है, एक आपका सेकेंडरी है। प्राइमरी देखते हैं जैसे कार्बन कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या लगेगा? एन लगेगा। इसमें बोलेंगे एन। एन क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा, एल्केन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या कहेंगे? ईन कहेंगे। इसमें आपको क्या बनाएगा? एल्कीन। एल्कीन आपका हो जाएगा। अभी बताइए 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या होगा आपका? 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में आपका क्या होगा? एडीइन। क्या बोलेंगे इसको? एडीइन बोलते हैं। एडीइन जुड़ जाता है, एडीइन। इसका नाम क्या हो जाएगा?
इन इसको कहेंगे। फिर आपका रहता है कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें क्या होता है आयन जुड़ जाता है YNE, तो ये क्या हो जाता है एल्काइन। अभी बताइए 2 कार्बन और यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? ये आपका क्या होगा 2 कार्बन में इसमें जो जुड़ रहा है तो इसमें जो जुड़ेगा एडी आयन या एलके आयन बोल सकते हैं, एलके आयन, एल्काइन। ये आपका रहा, आपका क्या रहा अल्लग्न रहा। अल्लग्न में क्या रहा? ये प्राइमरी है, अभी आपको सेकेंडरी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी के बारे में बता रहे हैं। आपका ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ज्यादातर आपको मिलेगा सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा आपका एन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा इन जुड़ेगा, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा आयन जुड़ेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे आपको बताते हैं मुख्य श्रृंखला का चयन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुख्य श्रृंखला का चयन कार्बन परमाणुओं का आगे। वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है, इसको हम लिख दे रहे हैं वह, पहला नियम, वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ये पहला नियम है, वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे, जैसे आपका है CH3 और आपका है CH2 और आपका है CH और आपका है CH2 और आपका है CH3 और ये आपका क्या बनेगा CH3। कहने का तात्पर्य है कि वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है सबसे अधिक है। आप कार्बन का आकर इधर से करेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला होती है। दूसरा नियम देखिए नंबर 2 देखिए, उस सिरे का कार्बन पहला कार्बन होगा जिधर से शाखा क्या होगी नजदीक होगी। देखिए उस सिरे का पहला कार्बन होगा, उस सिरे का पहला कार्बन होगा जिधर से शाखा क्या होगा नजदीक होगा। उस सिरे का पहला कार्बन होगा जिधर से शाखा नजदीक है। शाखा का मतलब वही फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आपका आइडो है। तो आपको बताना है CH3, CH2 और आपका है CH और आपका है CH2 और आपका है CH और यहाँ पर हमने जोड़ दिया क्लोरो। आपको बताना है कि कार्बन इधर से गिना जाएगा कि कार्बन इधर से। मैंने नियम क्या लिखवाया है, उस सिरे का पहला कार्बन होगा जिधर शाखा क्या होगा नजदीक। शाखा देख रहे हैं क्लोरो है तो क्लोरो किधर से जाए इधर है, इधर नजदीक है, दूसरे पे है और इधर कहां पे है चौथे पे है। तो आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और आपका 5। ये आपका नियम को सत्यापित करता है कि ये दूसरे पे क्या लगा हुआ है क्लोरो। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम देखते हैं आगे। इसके आगे आपको बताते हैं कार्बन परमाणुओं के आयतन में तीसरा नियम बताते हैं, यदि दो विभिन्न एल्किल समूह का मतलब आपका होता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटेल। यदि आपको कोई ऐसा काम मिल गया, कोई समीकरण आपको ऐसा मिल गया जो आपको एक ही स्थान पर दोनों समीकरण क्या हो समान हो, एल्किल समूह एल्किल ग्रुप क्या हो समान हो। जैसे नेक्स्ट नियम है आपका, यदि दो विभिन्न एल्किल समूह समान दूरी पर हो, एल्किल समूह क्या हो समान दूरी पर हो तो हम
कार्बन सिरे का वह पहला कार्बन होगा, तो हम कार्बन सिरे का पहला कार्बन होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर आएगा या पहला अक्षर होगा। ये आपका तीसरा नियम है। अब इस तीसरे नियम को समझते हैं। जैसे आपके पास कोई दे दिया गया है CH3, CH2, CH3 दे दिया गया है, CH2 दे दिया गया है, CH दे दिया गया है, CH2 और आपको दे दिया गया है CH दे दिया गया है और CH2 और आपको दे दिया CH3। यहाँ पर आपको लग गया है 2 शाखा लगा हुआ है, 2 एल्किल ग्रुप का मतलब होता है R होता है। R का मतलब वही जो मैंने आपको बताया, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल होता है। X का मतलब होता है हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार मतलब जैसे आपका फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आपका आइडो है। अब जैसे यहाँ पर इसको देखो कैसे लिख रहा है, एथिल को देखो कैसे लिख रहा है। एथिल लिखने का तरीका ये लिखा हुआ है C2H5 है, लेकिन इसको देखो लिखने का तरीका देखिए CH3 CH2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3। अब आपको बताना है कि इधर पहला कार्बन माना जाएगा, इधर पहला कार्बन माना जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिल। और इसको क्या बोलेंगे? मेथिल। अब बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होगा, ई पहले आएगा, यम क्या आएगा? बाद में। तो आप इसको कैसे मानेंगे? 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 कार्बन परमाणु का आकार जो अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होगा उसको आप सबसे पहला कार्बन मानेंगे। आपको नेक्स्ट बताते हैं मुख्य श्रृंखला का चयन। अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे कार्बन परमाणुओं का, कार्बन किस सिरे से आपको माना जाएगा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला का चयन क्या मतलब क्या है? वह श्रृंखला मुख्य श्रृंखला है जिसमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित हो, भले ही कार्बन परमाणु संख्या क्या हो? अधिक हो। इसका लिखिए, पहला नियम लिखिए, मुख्य श्रृंखला जब मुख्य श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध, द्विबंध और त्रिबंध मतलब द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड और क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, दोनों समान स्थान पर हो, दोनों समान स्थान पर हो तो द्विबंध, तो कार्बन परमाणुओं का आयतन, तो कार्बन परमाणुओं का आयतन द्विबंध सिरे से करते हैं। तो कार्बन परमाणुओं का आयतन द्विबंध सिरे से करते हैं। मतलब आप मुख्य श्रृंखला का चयन उसे बोलेंगे जब मुख्य श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों समान स्थान पर हो। तो सबसे पहला कार्बन किसको कहेंगे आप? जिधर से द्विबंध क्या सिरे क्या हो? नजदीक हो। द्विबंध सिरे क्या हो? आपका नजदीक पोजीशन पे हो। जैसे आपको दिखाते हैं, ये आपका CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH2 है आपका और CH2 ट्रिपल बॉन्ड आपका CH है। आप इधर से काउंट करेंगे कि इधर से? आप देखें द्विबंध आपका इधर सबसे आगे है, तो काउंट आप इधर द्विबंध को सबसे ज्यादा वरीयता देंगे, 1 2 3 और 4। ये आपका नियम हो गया कार्बन परमाणुओं का आयतन और मुख्य श्रृंखला का आयतन। एक चीज छूट रहा है, आपको बताते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब जैसे आपका है पूर्व लग्न में द्वितीयक पूर्व लग्न में, जैसे सेकेंडरी आपको पोजीशन में है, जैसे आपका है एल्कोहल में क्या जुड़ेगा? ऑल जुड़ेगा। IPSC आप करते करते तो क्या हो जाता है? ऑल क्या हो जाता है? नॉन हो जाता है। चलिए उसको लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिखवा दिया है। क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट है, इनका वरीयताक्रम तो एक होता है, उसको हमने लिखवा रहे हैं, नहीं तो हमारा एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका पहला क्या है? क्रियात्मक समूह प्रीफिक्स में है, ये प्रीफिक्स में है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का आप सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, पूर्व लग्न का सेकेंडरी, पूर्व लग्न का
सेकेंडरी आप पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी मतलब द्वितीय का पढ़ा। प्राथमिक में आपने क्या पढ़ा था, जैसे सिंगल बॉन्ड था उसे आपने बोला था एन, डबल बॉन्ड था तो उसे आपने क्या कहा था, इन कहा था, ट्रिपल बॉन्ड था उसे आपने क्या कहा था, आयन। अब देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का पहचान क्या है, OH है एल्कोहल, लेकिन इसमें जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा ऑल जुड़ेगा। इसका द्वितीय जो अल्लग्न होगा वो क्या होगा, आल होगा। एल्डिहाइड का क्या है, CHO है, उसमें क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा। कीटोन का होगा C डबल बॉन्ड और इसमें क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा और C डबल OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या जुड़ेगा, जब उसका द्वितीय अल्लग्न होगा उसमें जुड़ेगा ओइक अम्ल। NH2 है, इसको बोलते हैं एमिनो और इसमें क्या जुड़ता है, एमिनो हो जाता है। C डबल आर को क्या बोलते हैं, एल्कॉक्सी और इसका जो जुड़ेगा द्वितीय अल्लग्न में से बोलते हैं एल्केनोइड बोलते हैं। अब इसके आगे भी क्रियात्मक समूह का वर्गीकरण होता है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि कैसे होता है। अब आपको हम चलते हैं एक्सरसाइज लेके चलते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, इसका आपको IPSC नाम बताना है। अब एक्सरसाइज आपको बताते हैं, एक्सरसाइज डाल देते हैं। जैसे हम अभी एलिफेटिक का बता रहे हैं, उसके बाद में 2-4 आपको एरोमेटिक का भी बता देंगे। जैसे मैं एक्सरसाइज में कर दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको पहला क्वेश्चन बहुत पूछा आता है क्लोरोफॉर्म का। टीचर आप लोगों से बहुत पूछते हैं क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। अब इसका हमको बताना है IUPAC नेम, मतलब बताना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले इसको हम संरचना सूत्र कर लेते हैं। जैसे कार्बन को हमने बीच में ले लिया, इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने एक साइड में कर दिया। क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, तो क्लोरीन को देखिए हम एक बार इधर लिख दे रहे हैं क्लोरीन, और एक बार क्लोरीन इधर लिख दे रहे हैं, एक बार क्लोरीन इधर लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन परमाणुओं का आंकलन। कार्बन इसमें कितनी है, एक को क्या बोलेंगे, मेथ। एक कार्बन है, आप देख रहे हैं एक कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा है। एक इधर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लिखा है। और एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। यहाँ पर बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब प्रीफिक्स में क्या है, प्रीफिक्स में आपका है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है, एन, तो मेथ प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। चलिए देखते हैं इसका नाम, IPSC नाम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, फिर क्या है 1 क्लोरो, फिर आपका क्या है 1 क्लोरो, 3 बार क्लोरो है। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड लगा क्या हो जाएगा, मेथेन। ये आपका IPSC नेम हो गया है। फिर आप अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1। कितनी बार है, 3 बार, तो 3 क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन। ये आपका क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम हो गया है, 1 ट्राई क्लोरोमेथेन। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरे 2 क्वेश्चन और देखते हैं। आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया है CH3 CH2 CH और इसके नीचे शाखा लगा हुआ है, शाखा का नाम है मेथिल। मेथिल का मतलब हुआ है एल्किल समूह। एल्किल समूह जो मैंने आपको बताया था CH2 है, CH2। तो अब सबसे पहले ये जाने कि ये आपको कार्बन इधर से गिनना है कि इधर से। आप देख रहे हैं शाखा एकदम क्या है, नजदीक है, मतलब उधर से भी, लेफ्ट से भी है नजदीक है, राइट से भी नजदीक। तो आप इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। 3 पे क्या लगा हुआ है, CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल। 3 को मतलब इस पे CH3 क्या बोलेंगे, मेथिल, 3 मेथिल, और इस 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या लग जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका IPSC नाम हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है, कठिन क्वेश्चन आपको मिल गया है, CH3 और 4 आपको मिल गया है, कार्बन मिल गया है। अब इसको कैसे लिख लें, कार्बन को हम इधर साइड में लिख लेते हैं और इसको CH3 कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। CH3 और आपने लिख लिया CH3 और आपने लिख लिया CH3। अब इधर कार्बन की चैन आपको बन गया होगा, एक लंबी श्रृंखला मिल रही है, ऐसे आपको लंबी श्रृंखला में चैन बन गया है। तो इसे क्या ऐसे गिनेंगे 1 2 3। आप देख रहे हैं 2 पे मेथिल है, 2 पे मेथिल है, मतलब आप कह सकते हैं 2 और 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, डाई। 2 है तो इसको डाई मेथिल। और 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, तो हमने प्रोप लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लेंगे, एन, तो आपका हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये 2 क्वेश्चन हमने और आपको बता दिया है, इसको आप अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको लंबी श्रृंखला मिल रही है कार्बन की, तो कार्बन से क्या मिला है, CH3 CH, इससे एक शाखा जुड़ा हुआ है, CH से क्या जुड़ा हुआ है, C2H5 जुड़ा हुआ है, CH से क्या जुड़ा हुआ है, मतलब आप कह सकते हैं कार्बन के तीनों नीचे क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है।
और ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, आपका जुड़ा हुआ है प्राइमरी समूह जुड़ा हुआ है CH2 CH3। सबसे पहले आकलन करना है, हम इधर से काउंट करेंगे कि इधर से। आप देख रहे हैं शाखा क्या है, नजदीक है, एल्किल समूह क्या है, नजदीक है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और आप ये 6। अब आप देख रहे हैं 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, 3 पे क्या लगा हुआ है, एथिल, 4 पे क्या लगा हुआ है, प्रोपिल, और 4 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। तो सबसे पहले क्लोरो को परिचय देंगे, 4 क्लोरो। हमारा नियम वही कि नियम क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का। तो आप देख रहे हैं एथिल पहले आ रहा है, तो एथिल को लिखेंगे, 4 के बाद क्या लिखेंगे, 3 एथिल, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, और आपका 4 पे क्या है, 4 क्लोरो, 3 एथिल, 2 मेथिल, और इसमें 4 पे लगा हुआ है प्रोपिल, इसको भी लिखेंगे प्रोपिल। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, एन जुड़ेगा, हेक्स प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो, 3 एथिल, 2 मेथिल, 4 प्रोपिल, और क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब ये आपको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन लगा हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन काउंट किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि द्विबंध क्या है, नजदीक है, तो द्विबंध नजदीक है, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब डबल बॉन्ड पे क्वेश्चन आपको मिल गया। अभी तक आप पढ़ रहे थे सिंगल बॉन्ड पे, लेकिन आपकी कार्बन की जो आपको श्रृंखला मिली, जो चैन मिली है कार्बन की, वो द्विबंध वाला मिला है। तो इसमें क्या बने, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट में लिख दिया। 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे आपका लगा हुआ है इन, तो अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ तो ब्यूट 1 इन हो गया। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं क्रियात्मक समूह मिला है, किसका मिला है, एल्कोहल का। तो एल्कोहल में क्या हो जाएगा, आपका देखिए किधर से काउंट करेंगे, इधर से किधर से, इधर से काउंट करेंगे, क्योंकि आपका क्रियात्मक समूह क्या है, OH, जिसे आप बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल देखने में पहला कार्बन ये होगा, 1 2 3, तो 3 क्या बोलते हैं, प्रोप बोलेंगे, और 1 पे क्या लगा है, आल, इसे लिख सकते हैं प्रोप 1 आल। ये तो ऐसे बोल सकते हैं, आल जुड़ेगा तो क्या मैंने बताया था, आल जुड़ेगा क्या हो जाएगा, नाल हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनाल 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आपको आगे दिखाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां है, 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। 7वां आपका एल्कोहल का है। एल्कोहल में जैसे आपका OH जुड़ा है, आप देख रहे हैं, इसमें पहले पे भी जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, चाहे हम जिधर से काउंट करें, चाहे इधर से काउंट करें, चाहे इधर से काउंट करें। आप देख रहे हैं 1 पे है, 2 पे है, और आपका किस पे है, 3 पे है। 1 पे आपका OH जुड़ा है, 2 पे आपका OH जुड़ा है, 3 पर OH जुड़ा है। तो 3 को क्या बोलेंगे, सबसे पहले वो लिख सकते हैं प्रोपेन 1 और 2 और 3, 3 बार जुड़ा है, क्या होता है, ट्राई। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन नॉल, क्या लिख सकते हैं, 1 2 3। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, CHO CH2 CH2 CHO। ये आपका क्वेश्चन है, CHO मतलब होता है एल्डिहाइड। अब बच्चे क्या करते हैं, CHO में जो आपको होता है, इसको कार्बन को कहते हैं, इसके सर क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन में गिना जाएगा, हाँ गिना जाएगा। CHO में कार्बन लगा है तो इसमें शाखा है, तो इसमें आप इसको जोड़ेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था, सेकेंडरी क्या है, पूर्व लग्न है, सेकेंडरी क्या है, पूर्व लग्न है। एल्डिहाइड में क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा। बच्चे बहुत गलती करते हैं एल्कोहल और एल्डिहाइड में। एल्कोहल में आपका आल जुड़ेगा, एल्डिहाइड में क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा। तो काउंट आप इधर करेंगे 1 2 3 और 4। आप देख रहे हैं 1 पर क्या है आपका एल्डिहाइड, और 4 पर आपका क्या है, एल्डिहाइड है। इसे क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं, 4 पे बोलते हैं ब्यूटेन बोलेंगे, 4 को आप बोलेंगे ब्यूटेन। और क्या लगा, 1 पे लगा हुआ है, 4 पे लगा हुआ है, 1 4 मतलब क्या हुआ, डाई। 2 बार लगा हुआ है ना, 1 पे भी लगा हुआ है और 4 पर CHO, तो 2 बार 2 को क्या बोलते हैं, डाई, और क्या लगा हुआ है, अल। या तो इसे ऐसे लिखते हैं ब्यूटेनल। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनल, और क्या बोलेंगे 1 4। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2। ये आपको कीटोन पे सवाल दिया गया है। कीटोन पे आपका दिया पूछा जा रहा है IUPAC नेम क्या होगा। अब आपको बताना है कार्बन को इधर से गिना जाएगा कि इधर से, इधर से गिना जाएगा, क्योंकि इधर सेकेंडरी पूर्व लग्न क्या है, नजदीक है। तो आप इधर गिनेंगे 1 2 3 4।
आप देख रहे हैं 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, लिख सकते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। 2 पे क्या है, क्यूटेन में क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा, ब्यूटेन टू ओन, तो इसे क्या बोल सकते हैं ब्यूट, ब्यूटेनोन। ओन का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, ब्यूटेनोन और 2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आपको और आगे क्वेश्चन दिखाते हैं, 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल पर और आपका आ गया है COOR पर। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले कार्बन का काउंट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है CH2 COOH CS COOH CH2 COOH। आप इसका आंकड़ा इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। और सबसे ज्यादा गलती कहाँ होता है, 1 2 3 4 ऐसे घुमा के ऐसे नहीं काउंट किया जाता है, ऐसे आप काउंट करेंगे। इसको बोलेंगे जैसे 3 पे क्या लगा है कार्बोक्सी, सबसे पहले पूर्व लग लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे सफिक्स लिखेंगे और लग लिखेंगे। जैसे 3 पे क्या है, 3 पे आपका है कार्बोक्सी, तो 3 पे आप लिखेंगे कार्बोक्सी लिखेंगे, हमने लिख दिया 3 पे कार्बोक्सी। और 1 पर क्या है ओइक अम्ल है, 5 पर क्या है, और 5 पर क्या है ओइक अम्ल है, तो आप लिखेंगे 1,5, तो इस पे क्या बोले 2 को क्या बोलते हैं डाई, 1,5 डाई ओइक अम्ल, ये आपका IUPAC नाम है। 3 कार्बोक्सी 1,5 डाई ओइक अम्ल, इसका नाम है। अब आपको ये दिख रहा है CH3 COOR खान दिख रहा है, R का मतलब क्या, एल्किल समूह। यहाँ पर देख रहे हैं R पर क्या है, मेथिल है, और यहाँ पर देख रहे हैं CH2 CH3 है, R का मतलब एल्किल, वही मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन। तो CH3 COOR का आंदोलन क्या हुआ था, एथेनोइट। मैंने आपको बताया था एथेनोइट जो है तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 क्या बोलेंगे मेथिल, CH3 हमने लिख लिया मेथिल, और इसको क्या बोलेंगे एथेनोइट, एथेनोइट, ये मैंने लिख दिया। CH3 आपका है, आप देख रहे ऐसे बना होगा, देखिए COO और आपका R खान दिख रहा है, तो इसको बोले एथेनोइट बोलते हैं। अब ये भी देखिए COO आपके यहाँ पर क्या जुड़ा, एथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे एथिल। ये देख रहा है CH3 COO दिख रहा है ना, CH3 COO CH2 CH3, इसका मतलब वही हुआ C2H5 हुआ, मतलब इसको बोलेंगे एथिल बोलेंगे, और एथिल क्या बोलेंगे एथेनोइट, इसको लिख लेंगे एथेनोइट। ये 12 क्वेश्चन आपको हमने करा दिया है। 3 क्वेश्चन आपको देते हैं एरोमेटिक पे, उसका नाम क्या होगा, जो बहुत पूछा आता है कंपटीशन लेवल में। एरोमेटिक दिए हैं, 13वां क्वेश्चन दिए हैं, 14वां क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन दिए हैं, 16वां क्वेश्चन दिए हैं। संरचना सूत्र दिया गया है, एरोमेटिक में आपको दिया गया है। सबसे पहले एरोमेटिक जाने, एरोमेटिक होता क्या है। वे कार्बनिक यौगिक, यहाँ पे सामने क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले जाने वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य एक बंद श्रृंखला होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपका ये एक लाइन गया है, इसको आप 1 कार्बन कहेंगे, फिर दूसरी लाइन गया है, इसे 2 कार्बन कहेंगे, तीसरा कार्बन गया है 3 कहेंगे, इसे चौथा कहेंगे, इसे कहेंगे 4। आप देख रहे हैं एक आयत खान बनाया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे साइक्लो, साइक्लो लगा देंगे, आप बोलेंगे ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। फिर वैसे आप एक देखेंगे त्रिभुज खान दिख रहा होगा, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 है, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इसमें क्या लगाओगे साइक्लो, साइक्लो क्या बोलेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, तो क्या लगेगा प्रोपेन। अब ये आपके सामने चुनौती है, आपको देखना होगा स्वास्थ्य वाला है। इसमें देखते हैं जैसे आपका 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है, और जो बाउंडेशन आपका पड़ा है पार्टीशन, मतलब पार्टीशन पड़ा है, इसको 3 बोलेंगे, और इतने कार्बन क्या बोलेंगे 4, ये क्या बोलेंगे 5, मतलब आप स्वास्थ्य में कह सकते हैं 5 कार्बन है। तो वही चीज मैंने आपको बताया, अगर ऐसे मिटा दें तो क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा, लेकिन ऐसे बन जाएगा क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। 3 पे आप देख रहे हैं एथिल 2 बार जुड़ा है, एथिल नीचे भी जुड़ा है, ऊपर है और नीचे, तो आप बोल सकते हैं 3 3, 2 बार क्या बोलते हैं डाई बोलते हैं, डाई एथिल, 3 डाई एथिल, और क्या हो जाएगा पेंटोज, पेंटोज या पेंटेज बोल सकते हैं, 3 डाई एथिल पेंटेज। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका एरोमेटिक में दिया गया है, बंद श्रृंखला दिया गया है, इसको कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। 1 पे क्या लगा हुआ है एन, और 3 पे क्या लगा हुआ है एन, तो इसे क्या बोलेंगे 1, 3 और क्या है डाई इन, और बोलेंगे क्या बोलेंगे ब्यूट। ये आपका नाम हो गया 1 3 डाई इन ब्यूटाइन, या ब्यूट क्या बोल सकते हैं ब्यूट, या ब्यूटा इन बोल सकते हैं, ब्यूटा इन या ब्यूटीन, ठीक है।
ये आपका है एरोमेटिक यौगिक कंपाउंड में। अभी इसमें आपका छूट रहा है क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कार्बोक्सी, आता है एल्कोक्सी आता है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे।